हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जनजाति समाज पे लगातार आपके सामने कुछ ना कुछ प्रस्तुति करूंगा। आज झारखंड की चर्चा करूंगा। इसके पहले मैंने गुजरात की जनजाति की चर्चा की थी, आज झारखंड की जनजाति की चर्चा करूंगा। एक विडंबना है कि झारखंड राज्य की स्थापना 20 साल पहले हुई थी, लेकिन झारखंड नाम से पहले कोई चर्चा नहीं थी। छोटा नागपुर का पठारी भूभाग झारखंड ही कहलाता है। हमारे प्राचीन भारतीय संदर्भ ग्रंथ जो हैं संस्कृत के ग्रंथों में तो इसका उल्लेख है। इसकी चर्चा की है योजना मासिक पत्रिका में विवेक वैभव ने। वो कहते हैं संस्कृत श्लोक आह पत्र पयणम सालपत्र च भोजनम शयनम खजूरे पत्रार झारखंडे विद्यते। अर्थात झारखंड वह स्थान है जहाँ के लोग धातु के बने बर्तनों में पेय पदार्थ पीते हैं, साल के पत्तों पर भोजन करते हैं, खजूर के पत्तों पर शयन करते हैं। अबुल फजल ने भी आईने अकबरी में झारखंड का उल्लेख करते हुए कहा यह मध्य प्रदेश और बिहार के बीच का भू क्षेत्र है। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने कभी भी अपनी प्रशासनिक भाषा में झारखंड शब्द का प्रयोग नहीं किया। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर पठारी क्षेत्र है। यहाँ जनजाति समाज बहुत है। यहाँ की प्रमुख जनजातियां संथाल, खरिया, मुंडा, उरांव। ये संख्या में बहुत ज्यादा है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा आबादी उरांव जनजाति की जो प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड यानी ऑस्ट्रेलाइड मूल समूह की मानी जाती है, लेकिन ये लोग पूर्व द्रविड़ काल से यहाँ रह रहे हैं। संथाल जनजाति समुदाय भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है और इनकी जाति व्यवस्था सबसे पुरानी और भारत के सबसे बड़े जनजाति समुदायों में से एक है। वैदिक साहित्य में भी उल्लेख है। वैदिक साहित्य में जो उल्लेख आता है ना, लंगाना या हल, कुदाल, इनका जो उल्लेख आता है ये सब मुंडा जनजाति ने सबसे पहले शुरू किए थे। ये शब्दावली जो है, हल है, कुदाल है, लंगाना, ये कृषि उपकरणों के लिए जो शब्दावली है, इसका प्रयोग, इसके जनक जो हैं मुंडा जनजाति है। ये खेती बाड़ी करते हैं, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। अब आप सोच सकते हैं कितनी समृद्ध रही होगी झारखंड की ये जनजातियां। इनके सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि से जनजातीय समुदाय हमारे सामाजिक आर्थिक प्रवेश प्रारंभिक काल का द्योतक है। रीति रिवाज, व्यवहार, ज्ञान संजोकर इसने अपने समूचे जनजाति के कल्याण किया। बी.एस. गुहा मानवशास्त्री और समाजशास्त्री वो कहते हैं जनजाति शब्द के लिए उन्होंने निषाद शब्द का प्रयोग बेहतर किया। वो कहते हैं हमें जनजाति शब्द की जगह निषाद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। गुहा के अनुसार भारत के जो आदिवासी समूह है वैदिक काल में आर्यों ने यह नाम दिया था निषाद। धर्मग्रंथ महाभारत में भी निषाद राज का उल्लेख है। महाभारत में निषाद राज का उल्लेख होता है। इसलिए बी.एस. गुहा कहते हैं आदिवासी समुदायों के लिए हमें निषाद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये मछली पालन करते हैं और उनको स्वतंत्र राज्यों माने गए हैं, एकजुट को रहते थे प्राचीन समय। झारखंड और निषादों के रहने के कारण जनजातीय स्थान में लौह अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यहाँ की जनजातियां 2500 वर्षों से ज्यादा उत्पादन गतिविधियों में लौह अयस्क का प्रयोग कर रही हैं। झारखंड की 66% परिवार जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और प्रत्येक परिवार में औसतन 4.5 व्यक्ति हैं। इनके 17% परिवार जो है अनुसूचित जातियों के, 28% परिवार अनुसूचित जनजातियों। अब सोचिए 28% यहाँ अनुसूचित जनजाति हैं, 43% परिवार अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, 52% परिवार यहाँ के एकल हैं। जनजाति समाज में यहाँ 52% परिवार एकल हैं, अर्थात सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे। यहाँ 43% परिवार ही पक्के मकानों में रहते हैं और 97 परिवारों में बिजली का कनेक्शन है। 82% परिवारों में पीने के पानी की व्यवस्था है। 18% परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं। ये एक यहाँ की विशेषता कि 18% परिवारों की मुखिया जो है महिलाएं, जबकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है लेकिन मुखिया यहाँ की महिलाएं हैं। स्त्री पुरुष अनुपात को अगर हम देखें, झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1050 है, अर्थात प्लस है। जबकि आप देखेंगे मद्रास नहीं, आप तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे संख्या महिलाओं की कम है पुरुषों के कंपेरिजन में। हिमाचल में भी कम है, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा कम है। हरियाणा में तो 1000 पे आपके 950 के आसपास है। लेकिन झारखंड में 1000 पुरुषों और 1050 महिलाएं, मतलब 50 प्लस है। ये बताता है कि यहाँ पे महिलाओं का काफी सम्मान है। झारखंड में रांची में
एक जनजाति अनुसंधान संस्थान बनाया गया जिसका नाम रामदयाल मुंडा जनजाति अनुसंधान संस्थान है, जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनजाति शोध पे पाठ्यक्रम चलाता है और जनजाति समाजों के आर्थिक सामाजिक परिवेश को उनको संजो कर रख रहा है, उनके ज्ञान को संजो कर रख रहा है, समुची मानव जाति के कल्याण के लिए क्या क्या करा है इन्हें, इन सभी के बारे में कर रहा है। यहाँ पे शिक्षा का प्रसार हो रहा है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे झारखंड का जो जनजाति समाज है धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। संथाल, उरांव, मुंडा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं और ये काफी विकसित है। खेल में भी झारखंड ने काफी नाम कमाया है। महेंद्र सिंह धोनी को तो हम सभी जानते हैं, रांची के हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित की है। तीरंदाजी में यहाँ के आदिवासी समुदाय बहुत आगे है, खेती में नवाचार करता है, खेलों में नवाचार करता है, दौड़ में, एथलीट्स में यहाँ के आदिवासी समुदाय बहुत आगे। आप सभी को झारखंड एक बार जरूर जाइए, वहाँ के जनजाति समाज से मिलिए, वहाँ के लोगों को देखिए किस तरह से गुजर बसर कर